आज हम निकल रहे हैं भारत की एक ऐसी जगह देखने जहां पहाड़ों को काटकर इंसानों ने इतिहास के सबसे खूबसूरत अजीबों में से एक रचा था। हम जा रहे हैं अजंता केव्स को एक्सप्लोर करने। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति शामबाजी नगर के पास वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई यह बौद्ध गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी के बीच बनाई गई थी। ये गुफाएं अपनी शानदार भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को बेहद सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। अजंता की गुफाएं यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। हम सुबह 8 बजे निकल पड़े, रास्ते में ब्रेकफास्ट किया और कुछ घंटों बाद पहुंच गए अजंता के व्यू पॉइंट पर। जैसे ही यहाँ से हमने अजंता की गुफाओं का नजारा देखा, बस मुंह से एक ही शब्द निकला, वाओ। घोड़े की नाल जैसी आकृति में बने पहाड़, नीचे बहती वाघोरा नदी और पहाड़ों के बीच छिपी ये प्राचीन गुफाएं, सच में यह नज़ारा दिल थाम लेने वाला था। यह एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से नीचे गुफाओं तक जाने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो सीढ़ियों से उतरकर सीधा गुफाओं तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी से पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा घूमकर लगभग 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। वहां पार्किंग की सुविधा है और पार्किंग से बस सेवा चलती है जो आपको गुफाओं के मुख्य प्रवेश द्वार तक लेकर जाती है। जैसे ही आप पार्किंग में पहुंचते हैं, वहां आपको स्मारिका और एक्सेसरीज बेचने वाले लोग मिल जाएंगे। एक छोटी सी सलाह, अक्सर जो चीज आपको 10 रुपए की मिलती है, उसका वो वहां पर 100 रुपए तक बोल देते हैं। तो अगर लेना हो तो थोड़ा मोल भाव जरूर करें, नहीं तो आराम से आगे बढ़ जाएं। बस स्टैंड तक पहुंचने से पहले आपको एक छोटा सा मार्केट भी पार करना पड़ता है, जहां पर भी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है। वही 10 रुपए की चीज 100 रुपए का बोलेंगे। अगर आपकी बार्गेनिंग क्षमता अच्छी है तभी वहां से सामान लें, अन्यथा ना लें। अब हम पहुंच चुके हैं अजंता की गुफाओं के अंदर। एक बात ध्यान रखें, यहाँ काफी चलना पड़ता है और अगर आप गुफाओं के अंदर जाकर चित्रों और मूर्तियों को देखना चाहते हैं तो कई जगह जूते उतारने पड़ सकते हैं आपको। इसलिए बार बार जूते उतारने और पहनने के लिए तैयार रहें, और नहीं तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर कर आए, आप कुछ क्रॉक्स या कोई स्लीपर पहन कर आए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप गुफाओं को बाहर से भी देख सकते हैं। अब कुछ जरूरी ट्रैवल टिप्स, अगर आप यहाँ आने से पहले अजंता के बारे में थोड़ा पढ़कर आएंगे तो इस जगह को देखकर आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। साथ में एक छोटा सा बैग रखें जिसमें थोड़ा खाने का सामान और पानी जरूर रखें, क्योंकि अंदर घूमते घूमते भूख और प्यास लग सकती है और अंदर इसकी ज्यादा व्यवस्था नहीं मिलती। हालांकि प्रवेश द्वार के पास रेस्टोरेंट है, लेकिन वहां वापस आने के लिए आपको पहले काफी दूर चलकर बाहर आना पड़ेगा। पूरी अजंता गुफाओं को आराम से एक्सप्लोर करने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो उनके लिए यहाँ पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे लगभग 2,000 रुपये में लिया जा सकता है। यह जगह सच में अद्भुत है। यहाँ आकर समझ में आता है कि सदियों पहले लोगों ने पहाड़ को काटकर अंदर से इतनी भव्य और खूबसूरत संरचना कैसे बनाई होगी। यहाँ कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाएं पूजा और प्रार्थना के लिए और 25 गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई थी। इनमें से गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 के चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध और आकर्षक माने जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको इतिहास, कला और संस्कृति में जरा भी रुचि है तो समय निकालकर जीवन में एक बार यहाँ जरूर आइए। अब हम वापस जा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे बीबी का मकबरा, और कल सुबह हम फिर से जाएंगे घृणेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। उसके बाद पास में स्थित एलोरा की गुफाओं को एक्सप्लोर करेंगे। उस यात्रा के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आप बने रहिए क्योंकि यात्रा अभी बाकी है।